नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड, जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित हथियार निर्माता कंपनी है, उसने एक बड़ी खुशखबरी दी है। और ये खुशखबरी है अमोघ मिसाइल को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ अमोघ 3 के बारे में बताऊंगा, बल्कि इस टेस्ट की डिटेल भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत अपने द्वारा बनाए गए सभी हथियारों को कितने बड़े लेवल पर अपग्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित ढेर सारी एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं। इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज भारत ने जिस अमोघ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो कोई नॉर्मल तरह की मिसाइल नहीं थी। दरअसल ये अमोघ मिसाइलों में 3rd जनरेशन थी, इसीलिए इसे अमोघ 3 भी कहा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि बीडीएल ने अब तक जितने भी अमोघ सीरीज की मिसाइलें तैयार करी है, उसमें ये सबसे ज्यादा डेडली है। इसका कारण है इसमें लगा हुआ सीकर और इसका वारहेड। वो कैसे? दरअसल अभी तक अमोघ मिसाइलों के 2 जनरेशन आए हैं, 1st जनरेशन और 2nd जनरेशन। दोनों में ही 2 सबसे बड़ी दिक्कतें पाई जाती थी। पहली ये कि इनकी रेंज बहुत ही कम होती थी, और दूसरी ये कि ऐसे टैंक और ऐसे बख्तरबंद वाहन जिनका शेल बहुत ही ज्यादा मोटा होता था, उन्हें ये पार नहीं कर पाती थी। उनके खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा इनइफेक्टिव थी, और इसीलिए अमोघ मिसाइलों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अमोघ मिसाइलें हैं, ये एटीजीएम है, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इनका काम ही है कि दुश्मन थल सेना के जितने भी बख्तरबंद वाहन हैं, जिसमें सैनिकों को लाद कर ले जाया जा रहा है, या दुश्मन के टैंक हैं जो आपकी तरफ गोलाबारी करने के लिए बढ़ रहे हैं, उन्हें नष्ट करके दुश्मन थल सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। लेकिन अगर ये वही काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर इसे क्यों बनाया गया है? इसीलिए जो 3rd जनरेशन है, उसे बनाने का काम शुरू हुआ, और फोकस वहीं पर रखा गया कि चाहे दुश्मन का कैसा ही टैंक हो, कैसा ही आर्म्ड व्हीकल हो, किसी भी प्रकार का ट्रक हो, चाहे उस पर कितना भी मोटा शेल क्यों ना लगा हो, ये उसे चीर कर उसे नष्ट करे। और इसी वजह से इसमें लगाया गया है टैंडम वारहेड। दूसरा इसमें काम ये किया गया है कि इसमें सीकर भी बदले गए हैं। अब इसमें ड्यूअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाए गए हैं, और इस सीकर का टैंडम वारहेड के साथ जब कॉम्बिनेशन बना, तो इसकी इतनी ज्यादा पावर बढ़ गई कि इस वक्त जो ये अमोघ 3 है, ये 600 मिलीमीटर के जितने भी शेल होते हैं, उन्हें चीर कर अंदर घुस सकता है, किसी भी टैंक के, किसी भी बख्तरबंद वाहन के। और आसान शब्दों में बताऊं तो चीन के पास ऐसा कोई भी टैंक, आर्म्ड व्हीकल, ट्रक कुछ भी नहीं है जिसे ये मिसाइल चीर कर फाड़ ना सके। इसके अलावा एक स्पेशल काम इसके साथ ये भी किया गया है कि इसकी रेंज बढ़ाई गई है। अब तक जो अमोघ मिसाइलें थी, उनकी रेंज होती है 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर। हालांकि दुनिया भर में जितनी भी एटीजीएम मिसाइल हैं, उनकी भी रेंज इसके आसपास होती है, लेकिन भारत इसकी रेंज बढ़ाना चाहता था। इसमें अब हमें कामयाबी मिल चुकी है। अब अमोघ 3 मिसाइल की जो रेंज है, लगभग 2.5 किलोमीटर है, और एटीजीएम के हिसाब से ये अच्छी खासी रेंज है। वहीं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही इजी टू यूज है। कोई भी एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर इसे बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। और आज के टेस्ट में इसने दोनों टारगेट अचीव कर लिए हैं, पहला रेंज का और दूसरा 600 मिलीमीटर के किसी भी बख्तरबंद वाहन को ध्वस्त करने का। यानी कि टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के वैज्ञानिक यहां रुकने वाले हैं। दरअसल खबर आई है कि ऑलरेडी अमोघ 4 पर काम भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि भारत के वैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं हैं, वो इसकी रेंज और बढ़ाना चाहते हैं, इसे और ज्यादा लीथल और घातक बनाना चाहते हैं। और ऐसा ही भारत के वैज्ञानिक इस समय हमारे हर एक हथियार के साथ कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जितनी भी हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, उन्हें अपग्रेड करके अग्नि प्राइम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलें, जो ऑलरेडी दुनिया में सबसे घातक सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती हैं, उन्हें और ज्यादा अपग्रेड करके और खतरनाक और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली बनाया जा रहा है। और यहीं पर आपको फर्क पता चलता है कॉपी कैट का और क्रिएटर का। जो क्रिएटर होता है ना, जिसने कोई चीज खुद बनाई है, उसे पता है कौन सी चीज कहां पर कितनी सेट करनी है, इसीलिए वो उसे लगातार अपग्रेड करके बढ़िया बनाता रहता है। लेकिन जिस आदमी ने चोरी करके
अपना कोई हथियार तैयार किया हो, उसे पता ही नहीं है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना है, इसीलिए वो उसे अपग्रेड नहीं कर सकता। यही हो रहा है चीन के साथ। चीन ने चोरी करके नए नए हथियार बना लिए, जैसे कि J-20 उन्होंने अमेरिका और रूस की टेक्नोलॉजी को चोरी करके बना लिया, लेकिन वो उसमें सुधार नहीं कर पा रहे। कहां से कर ले, उन्हें पता ही नहीं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसे कैसे अपग्रेड और अपडेट किया जाता है, क्योंकि ये काम सिर्फ क्रिएटर कर सकता है, कॉपी कैट नहीं। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।